तो आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ और आप देख रहे हो लवर फिटनेस अपडेट। और ये वीडियो मैं बादल अफरीदी भाई के ऊपर बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने तरुण गिल भाई के ऊपर एक बात बोली है और बहुत पहले से बोलते हुए आ रहे हैं और आज के टाइम में कहीं ना कहीं उनकी बात सच भी हो गई है, जो कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तरुण सर अगर हॉस्पिटल में है तो बहुत ही गलत बात है, जल्दी से जल्दी रिकवर करे। बादल अफरीदी भाई ने अपने वीडियो में बहुत ही ऐसी चीज़ें बोली है जो कि बहुत नॉलेजफुल है, बहुत अच्छी भी है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए क्योंकि ये बहुत पहले से चेतावनी देते हुए आ रहे हैं तरुण गिल भाई को उनकी हेल्थ से रिलेटेड। और वो जो साइकिल यूज़ कर रहे हैं, अब भगवान जाने क्या यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इंडियन हल्क हमारे भाई जो हैं वो उन्हें हमेशा चेताते रहते थे। इन्होंने रोहित खत्री भाई को भी बहुत बार बोला है, लेकिन रोहित खत्री भाई मुझे कुछ हद तक आज के टाइम में सीरियस लगते हैं और एक सेफ जोन में ही खेलते हैं वो। लेकिन तरुण गिल भाई का जो हमने देखा, आपने देखा कि वो धड़ाधड़ कंपटीशन जो खेल रहे थे, शायद इस वजह से उनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई। बाकी जो भी हो, भगवान से ये दुआ रहेगी कि जल्दी से जल्दी रिकवर करे और जल्दी से जल्दी कम बैक करे। और बादल अफरीदी की भाई पूरी बात सुनना, बहुत ही नॉलेज वाली बातें कही है, बहुत अच्छी बात कही है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे आप सुने क्या कहा। देखो, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक पे मैंने पहले भी कई बार बोल चुका हूँ और आप लोगों को पता है कि मैं पहले भी क्या बोला था, वही बात आज हुई। आप लोगों को यकीन करना पड़ेगा मेरी बात पे, बिकॉज मैं जो बात बोलता हूँ वो एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ कोई भी बात। मुझे एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं बोलता हूँ ये बात। आज से बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तरुण गिल के ऊपर, रोहित खत्री के ऊपर, कि आप लोग जिस तरीके से कर रहे हो वैसे बॉडी बिल्डिंग वैसे नहीं होती है। आप लोग गलतियां कर रहे हो, आप ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको दिक्कत होगी बाद में। जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि तेरा भाई मैं ही जीतूंगा, तो मैंने रोहित खत्री को भी ये बात बोली थी कि भाई ऐसे चैंपियनशिप नहीं जीती जाती है, ये मसल मैच्योरिटी का गेम है। जो बंदा 15-15 साल से मेहनत कर रहा है, ऑफकोर्स वही जीतेगा। जो 20 साल पहले का बंदा होगा वो जीतेगा, ना कि 4 साल बाद का बंदा जीतेगा। मैंने पहले भी ये बात बोली थी, वही बात हुई। किसी भी अभी तक किसी भी चैंपियनशिप में उनका मेडल नहीं पड़ा, इवन टॉप 10 में भी नहीं आए। लोग कुछ भी बोलते रहे, टॉप 10 टॉप 5 में आ गए, टॉप 10 में आ गए, बट मेरे को मालूम है किसी भी अभी तक, ना तो ओलंपिया में, ना यूनिवर्स में, आपका ना एनपीसी में, किसी में भी अभी तक जो है इन्होंने मेडल नहीं मारा है। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर, किसी के अंदर भी नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर भी नहीं होना चाहिए, किसी के अंदर भी नहीं होना चाहिए। मैं पिछले 8 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। 8 महीने से तैयारी करने के बाद मेरा सेरू क्लासिक टॉप 5 में मैं सेरू क्लासिक में आया हूँ। और मिस्टर यूनिवर्स में हो सकता था मेरा गोल्ड पड़ता, बट मिस्टर यूनिवर्स में गोल्ड इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि कुछ गलतियां मैंने वहां पे की थी। मैंने जो स्प्रे करवाई थी जिस बंदे से, उसने इतनी ज्यादा स्प्रे कर दी कि बॉडी जो है साइन करने लगी। बॉडी डार्क, जैसे अभी बॉडी ड्राई दिख रही है, वो ड्राई नहीं दिख रही थी बॉडी उसमें। तो बॉडी ड्राईनेस जब बॉडी की खत्म हो जाती है तो उसमें क्या होता है, सामने वाला जो है मेडल मार लेता है। तो कंडीशनिंग अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशनिंग में आ चुका था मैं। सेरू क्लासिक से भी अच्छी कंडीशनिंग मेरी हो चुकी थी यहाँ पर, बट उसके बावजूद भी मेरा जो है सिल्वर मेडल पड़ा। बट कोई नहीं, चलो मैं हैप्पी हूँ, इससे सिल्वर मेडल पड़ा मिस्टर यूनिवर्स में। सेरू क्लासिक में टॉप 5 में आया। मैं डिसीजन से बिल्कुल खुश हूँ, जो जजेस ने डिसीजन दिया उससे मैं खुश हूँ। अब मैं बात यहाँ पर इस चीज की करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बात इस चीज की करने के लिए आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि सर तरुण गिल भाई ने जो है अनाउंसमेंट किया है कि मैं सेरू क्लासिक खेलूंगा और जीतूंगा। तो मैंने उस समय बोला था उनकी फिजिक अभी उस लेवल की नहीं है कि सेरू क्लासिक में वो टॉप 10 में भी आए, नहीं है उनकी फिजिक, उनको अभी बहुत मेहनत करनी है। और दूसरी बात, 2-4 महीने में जो है कोई भी चैंपियन तैयार नहीं होता। आप 10 महीने क्या 20 महीने साइकिल चला लो, उससे भी जो है आपको चैंपियन नहीं बनाएगा। क्योंकि ये गेम जो है ये मैच्योरिटी का गेम है, मसल्स मैच्योरिटी का। आपको मसल्स के ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। आप जब कंटिन्यूली काम करोगे मसल्स के ऊपर, तब जाके कहीं जाके रिजल्ट आता है। 8 महीने मैंने मेहनत करी, तब मैं टॉप 5 में आया हूँ। समझ लो बात को आप। तो आप सोचो कि मैं पहले से मेरी बॉडी में मसल्स था, उसके बाद मैंने 8 महीने मैंने काम करा। 8 महीने काम करने के बाद मेरी बॉडी में जो है रिजल्ट आया, तब मैं टॉप 5 में आया सेरू क्लासिक में। अभी तरुण गिल भाई के बारे में किसी ने मेरे को बताया कि भाई वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे कोई खुशी नहीं है, चाहे मेरा दोस्त तरुण भाई मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है।
मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि गुमराह मत करो बच्चों को। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि किसी को गुमराह मत करो। कोई ऐसी चीज़ें मत डालो, जैसे वो कई बार वो बाम लगा लेते हैं, उससे कहते हैं कि जो है एप्स निकल जाएंगे, या कई बार वो नींबू दिखा देते हैं, उससे कहते हैं कि इससे डिटॉक्स हो जाता है, नहीं इससे लीवर आपका बिल्कुल बॉडी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। या फिर वो कहते हैं कि आपका 5 घंटे में, उन्होंने बोला था कि 5 घंटे में बॉडी चेंज हो जाती है और 5 घंटे में आप बॉडी को जो है एप्स निकाल सकते हो। ऐसा कुछ मैंने उनका सुना था एक वीडियो में। तो ऐसा कुछ नहीं है, 5 घंटे में बॉडी वो तब चेंज होती है जब चैंपियनशिप के टाइम पे हम चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें 1-1 घंटे में बॉडी चेंज होती है। हम जरा सा भी कुछ खाते हैं तो बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है। रीजन ये है कि हम एक चीज को, मसल्स को फोकस करते हैं, और ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन में बॉडी रिएक्ट नहीं करती, रिएक्ट ऑक्सीजन में भी करती है, बट हम ऑक्सीजन में ध्यान नहीं देते बॉडी पे। सीजन जब हम पीक वीक पे होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। हम एक चीज पे ध्यान देते हैं कि यार आज मेरे एप्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आज मेरे एप्स अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, मैंने ये खाया तो इससे ही मेरे को ये दिक्कत हुई, मैंने ये नहीं खाया तो मेरे को इससे ये दिक्कत हुई। तो ये चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी वाइफ के से किसी ने बोला देखो यार वो फैमिली वाले बंदे हैं, मैं उनके लिए प्रे करता हूँ कि उनको भगवान न करे, उनको कुछ भी ना हो, वो ठीक ठाक घर पे आ जाए। मैं उनके लिए खुद प्रे करूँगा। किसी भी बंदे का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ दुश्मन का भी नुकसान ना हो कभी, क्योंकि हम अगर किसी का बुरा सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा बुरा हो जाता है। तो हम किसी के बारे में गलत नहीं कह सकते, हम किसी के बारे में बुरा नहीं कहेंगे यहाँ पर। बट मैं एक ही बात कहता हूँ तरुण भाई को, मेरा एक ही वो है कि देखो भाई आप कंटिन्यूली कब से साइकिल पे हो मुझे पता है। अभी मैं पीसीटी कर रहा हूँ, पीसीटी करने के बाद मैंने अभी पीसीटी कर लिया, मैं अपना मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि मैं कौन सी चैंपियनशिप अभी खेलूंगा। मेरी बॉडी में बहुत कमियां हैं, मुझे अपनी कमियों पर काम करना है। सिर्फ मैं आपको भी यही बात बोलूंगा कि आपके अंदर बहुत कमियां हैं, आप अपनी कमियों पे काम करो। आप इतने साल से, मेरे से तो बहुत सीनियर हो आप, अगर मैं कहूँगा इस इंडस्ट्री में, बट इतने साल से होने के बावजूद भी आप इतने बॉडी बिल्डर से मिले हो, इंटरव्यूज लिया आपने, इतने सब कुछ लिया, उसके बावजूद भी आपने कुछ नहीं सीखा। सीरियसली बता रहा हूँ, आपने कुछ नहीं सीखा। कुछ व्यूज के लिए, कुछ लाइक्स के लिए, कुछ पैसों के लिए आपने अपने जमीर को बेच दिया है। आपने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि नहीं करना चाहिए। इससे आपकी जो है रेपुटेशन डाउन हुई है, इससे आपकी रेपुटेशन खराब हुई है। आप यकीन मानो या ना मानो, मैं 99% मैंने कमेंट्स देखे हैं आप लोगों के, आप रोहित खत्री भाई हो गए या फिर आप हो गए, आप लोगों को लोग गाली देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे भी लोग गाली देते थे पहले, अगर मैं गलत काम करता था तो मुझे भी गाली देते थे, पर मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं गलत चीज़, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। फिर जैसे मैंने मुकेश सर मेरे कोच हुए, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, तो फाइनली मैं अभी ट्रैक पर हूँ। मैं कहता हूँ मैं ट्रैक पर हूँ। मुझे किसी को उंगली नहीं करनी, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। कोई लड़ रहा, कोई मर रहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जिसको लड़ना है लड़े, जिसको मरना है मरे। मेरे को अपने गोल पे ध्यान देना है, मेरे को अपने गेम पे ध्यान देना है, दैट्स इट। मेरा गेम है बॉडी बिल्डिंग, मुझे अपने मेडल लाने, ये ट्रॉफीज मेडल जो मैंने रखे हुए ऊपर, मेरे को सिर्फ इन पे ध्यान देना है। यही मेरी चैंपियंस, यही मेरी जीत है, यही मेरा सब कुछ है। तो भाई मैं तो सिर्फ इन पे ध्यान दूंगा और बाकी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन आप लोगों के लिए मेरे को एक बात फिर से बोलनी है कि आप लोग जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ भी बॉडी के अंदर ऐसा मत डाला करो भाई। ये ऑडी नहीं है, ये बॉडी है। ऑडी ठुक गई ना तो उसके पार्ट्स चेंज हो जाएंगे, बॉडी के पार्ट्स चेंज होंगे। आपका कोई भी ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लिवर, कुछ भी अगर गया तो उसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पे इतने सारे बंदे आते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी, उनकी पहली प्रॉब्लम लेके आते हैं। वो कहते हैं सर मैंने ये वीक, मतलब ऐसे ऐसे सॉल्ट, जो सॉल्ट एस्टर सॉल्ट है, वो जो आपको 3 वीक से ज़्यादा नहीं चलाने, वो बंदे जो है 10-10 महीने चला रहे हैं। बताओ, उनका लीवर जाएगा नहीं तो क्या जाएगा। नॉलेज इज पावर यार, नॉलेज इज पावर। यू हैव टू बी पुट अप, यू हैव टू बी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस देन यू लर्न। आपके अंदर होना चाहिए ईगर टू लर्न। अगर आपके अंदर ईगर टू लर्न नहीं है तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। भैया मैं भी इसी इंडस्ट्री से सीखा हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ इस इंडस्ट्री से। मैं सीखता रहता हूँ, अभी भी सीखता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मेरा जूनियर है, सीनियर है। अगर उसके अंदर कोई क्वालिटी है तो मैं सीख लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे को अच्छा, मेरे लिए अच्छा है। आगे मेरे लिए, मेरे को दिक्कत नहीं होगी उससे। तो मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि गुमराह मत करो पब्लिक को, किसी को गुमराह मत करो। आप हॉस्पिटल में हो, आप सेरू क्लासिक में दिखे नहीं, बहुत बेइज्जती हुई है आपकी, आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि वो दिखाई नहीं दिया, बहुत सारे कमेंट्स आए आपके बारे में। पब्लिक आपको प्यार करे उसको बोलते हैं यूट्यूबर। यूट्यूबर ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक आपको प्यार करे, पब्लिक को आप कुछ दो, आप फ्री में दो। मेरे को लोग बोलते हैं सर जितना लोग पैसे लेके नहीं देते उतना उससे ज़्यादा तो आप फ्री में बांट देते हो। हकीकत है, अभी काफ़ी टाइम से मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। रीज़न ये था कि मैं अपनी चैंपियनशिप पर फोकस कर रहा था, बट मैं लाइव आता हूँ तो मैं दुनिया भर की चीज़ें फ्री में बता देता हूँ।
और जो मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेता है उसको तो मैं बहुत कुछ नॉलेज देता हूँ, बहुत कुछ सिखाता हूँ उसको, और मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग चार्जेस भी बहुत कम है। लेकिन मैं कमाता हूँ तो मेहनत से कमाता हूँ भाई, मैं किसी का हराम का नहीं खाता। बट इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आप ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे आपको दिक्कत हो जाए, और मैं आपसे प्रे करूंगा फिर से भगवान से कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, घर में आ जाओ। बट ऐसा कोई काम मत करना, कोई अच्छा कोच हायर करो जिसके पास नॉलेज हो। ऐसा कोच आपको क्या देगा जिसका खुद का बॉडी नहीं है, जिसके खुद की बॉडी नहीं है वो दूसरे की क्या बॉडी बनाएगा? मुझे सिंपल से एक लॉजिक बता दो, जिसके खुद के एप्स नहीं निकलेंगे वो दूसरे के एप्स क्या निकालेगा? अभी मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में पीसीटी कर रहा हूँ, उसके बहुत ये देखो दिख रहे हैं आपको, तो भैया मैं बॉडी बना चुका हूं, तो मैं आपकी बॉडी बना सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कैसे बॉडी बनती है। तो आप अच्छे कोच को हायर करो जो आपको नुकसान ना होने दे, और इतना लंबा साइकिल नहीं चलाया जाता है। आप ऐसे से सॉल्ट बॉडी में डाल रहे हो, हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? मैं सबको एक ही कहना चाहता हूँ, जो न्यू जनरेशन है, जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ भी बॉडी के अंदर ऐसा मत डालना जिससे आपको हॉस्पिटल पहुंचा दे और आपके माँ बाप को जो है दिक्कत हो, बाद में आपके माँ बाप को पछताना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसको सब्सक्राइब कर देना भाई, इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन है, उसको सेट कर दो सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।